नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कश्मीरी हिंदू फैमिली जो 90 से विस्थापित होकर यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत मुश्किल से अपना गुज़र बसर जो है वो कर रहे हैं। अब रिलीफ कमिश्नरी, जिसको कश्मीरी माइग्रेंट्स का हेड कहा जाता है, जब उनके पास जाते हैं एक डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉक्यूमेंट मांगने की बजाय उनको कहीं ना कहीं जेल में भेज दिया गया। आखिरकार क्यों? कारण क्या था? परेशानी क्या थी? एक रिलीफ कमिश्नर जो इतनी बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट का क्या वो इस तरह से फ़ायदा लेंगे? चलिए उस फैमिली से मैं बात कराऊंगा। ऑडियो पर, वीडियो नहीं आएगी है, मैं ऑडियो पर बात कराऊंगा और ऑडियो आप सुनिए ज़रा। ये करीब 12-1 बजे के करीब गए और हमने वहाँ आवास है उनसे हमने कांटेक्ट किया। उनको हमने बोला सर क्या आपने चिट्ठी भेज दी है? उन्होंने वहाँ पे पहले तो बोला क्या नंबर है आपके पास, जबकि उन्होंने हमें कोई नंबर नहीं दिया था। फिर हमने उनको बोला आपने कोई नंबर नहीं दिया है, आपको हमने बताया था कि हमारा एडमिशन की लास्ट डेट पास में है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया और उसके बाद उन्होंने मुझे ई सेक्शन में भेज दिया। ई सेक्शन में हमने वो देखकर काम करके हम वापस चले गए। जैसे ही हम वापस जाने लगे तो मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया कि इन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए हैं, भेजे ही नहीं हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी पहुंचे और आबास को बोला कि सर आपने अगर डॉक्यूमेंट भेजे नहीं थे तो आपने हमें झूठ क्यों बोला। ये आवाज़ है कौन वैसे? वहाँ पे शायद नायब तहसीलदार है। हाँ, तो मेरे हस्बैंड के साथ वो आपस में उनकी कहा सुनी हुई, सिर्फ कहा सुनी क्या हुई कि यही बोला उन्होंने, झूठ क्यों बोला आपने, हमें रोज़ आना पड़ रहा है तो हम कैसे इतना समय निकाल के आए। महीने से आप चक्कर लगा रहे थे? ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए थे हमें। आपको आना कहाँ से होता है वैसे? हमें आना होता है जानीपुर एरिया से। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इतने में आबास ने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तू मुझ पे हमला करने आया, तूने मुझ पे हमला किया है, और उसको खींचकर अंदर कमिश्नर के वहाँ ले गए और आगे से ऑफिस में कुंडी लगा दी। इतने में मैं दौड़ के गई और मैंने वहाँ चपरासी को रिक्वेस्ट की कि भैया दरवाज़ा खोलो, वो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके साथ काफ़ी सारे, उनको खोल छोड़ दो। वो चपरासी भी वहाँ हंसने लगा। वो सारे वहाँ बहुत लोग थे जिन्होंने हमें सिर्फ हंसते हुए टाल दिया। मैं आप ही की कम्युनिटी के लोग थे ना जो हंस रहे थे? हाँ, वह हमारी ही कम्युनिटी के लोग थे और मैं और मेरी बच्ची हम रोते रहे कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, वो बीमार है, उनको कुछ हो जाएगा। मेरी बेटी की कोहनी से वो शीशा गिर गया, वो आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला हम अंदर गए तो उन्होंने कमिश्नर के रूम के अंदर एक रूम है उसमें इनको दबोच के रखा था बहुत सारे लोगों ने, जबकि वो हार्ट पेशेंट है। और जब मैंने उनको बोला भैया इनको छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने इनको चेस्ट से पकड़ा हुआ था, इसको छोड़ दो। वो बोलने लगे कि हम छोड़ देंगे, आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं उनको बोल रही हूँ मैं इनको ले बिना नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो वो सब वहाँ पे हम पे हमला करने आए। वहाँ एक मैडम थी, उन्होंने भी मेरी डॉटर के साथ बहुत बदतमीज़ी की, उसको मारने आई थी वो कि तुम्हें तमीज़ नहीं है। हम उनको बोलने लगे हमने किया क्या है, आप आबास को पूछो। एक तो इसने हमारा काम नहीं किया, आप लोगों ने काम में देरी कर दी। लेकिन उन्होंने उतने में ही पुलिस बुलाई, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई और उन्होंने हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की। उनको उनकी चेस्ट से पकड़ा, मैं और हमारा बच्चा जो है वो चिल्लाते रहे कि इनकी सर्जरी हुई है, इनको मत ऐसे पकड़ो, मत पकड़ो। लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं सुनी और हमें गाड़ी में भर के वो पुलिस स्टेशन ले गए और वेडनेसडे पूरा दिन इनको हवालात के अंदर भर दिया। और मैं एसएचओ सर से रिक्वेस्ट करती रही, सर इनको बाहर निकालो, क्योंकि ये बार बार कंप्लेंट कर रहे थे मुझे सफोकेशन हो रही है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनने को तैयार थे, उल्टा उन्होंने हमें गाली गलौच ही सुनाई। फिर उन्होंने इनकी फ़ोटो भी उठाई और वो आबास को और रिलीफ कमिश्नर को शेयर कर रहा था बार बार वो चीज़। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, पूछना नहीं चाहिए वैसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ था कभी 90 के बाद ऐसी चीज़? मैंने ना कभी सुनी है ना कभी देखा है, ना कभी हमने सुना है ना कभी देखा है, कभी नहीं। हमारे लिए तो ये ट्रॉमा है, इस टाइम हम ट्रॉमा में हैं घर पे सारे। तो घर का जो गुजारा सिर्फ रिलीफ पर चल रहा है? हाँ बिल्कुल, रिलीफ पे चल रहा है। हमारी मेडिसिन में तो एक एंड सोसाइटी है, वो ही हमारी हेल्प करती है इनकी मेडिसिन में। हम तो मेडिसिन के काबिल भी नहीं है कि अपने पैसों से हम मेडिसिन खरीद सके। 3 बंदों का रिलीफ आता है। तो अभी जिस तरह से आपको सिर्फ आप रिलीफ पर निर्भर हैं, आपको भी लगी हुई है,
आपके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स हैं। अभी क्या लग रहा है कि रिलीफ कमिश्नर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो देगा? नहीं, अब तो नहीं हमें लगता है, अब तो नहीं हमें लगता है देगा। हाँ बिल्कुल। किस तरह से फिर बच्चों की वो तो अब हमारे लिए तो वो हैरेसमेंट का इशू बन गया है, वो तो अब हमें और ज़्यादा हैरेस करेंगे हर मामले में। तो आपकी जो कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी से क्या गुहार लगाएंगे? कि प्लीज़ कमिश्नर को पूछो कि क्यों किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा। क्या हम क्रिमिनल थे? क्या हम क्रिमिनल थे? इतने बड़े मिलिटेंट थे कि हमें पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स आई और उन्होंने हमें हरामजादा करके एड्रेस, मेरे को और मेरी डॉटर को मेल पुलिस वालों ने हरामजादी करके एड्रेस किया है, जबकि हम जख्मी थे और हमें खून, मेरी बेटी को खून भी आ रहा था उस टाइम, मुझे भी चोटें लगी थी, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आपका फर्स्ट एड करवाएं हम पहले। जो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस तरह से बेटी को बचाया? सब झूठ है, सब बकवास है। अगर सच में गरीब की सुनवाई होती ना तो वो कमिश्नर अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। उसने अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वहाँ से जो कमिश्नरी से लोग आए उनको अच्छे से एसी में बिठा के चाय पिलाई, खाना उनको अच्छे से ट्रीट किया, और हम लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनकी कोई कुर्सी नहीं ना है और हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं है, और हम लोगों को पूरी रात वहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। पूरी रात पुलिस स्टेशन में रही? हाँ, मैं भी पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी। फिर मेरी बेटी को 7:30 बजे उन्होंने रिलीज़ किया है। 7:30 तक हमारी बेटी भी अरेस्ट थी और उन्होंने बार बार हमें धमकी दी, हम इसका भी कैरियर स्पॉइल कर देंगे, आपके ऊपर FIR लगा के आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। ये यानी कि ये पक्षपात किया जा रहा है। हाँ, ये जो ऊपर की गद्दियाँ हैं उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। बिल्कुल जो मध्यम वर्ग लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। ऑडियो आपने सुन लिया। ये ऑडियो इसलिए सुना रहा हूँ मैं क्योंकि ये फैमिली, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फैमिली का नाम नहीं लूँगा और ना ही ये बताऊँगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये बता सकता हूँ ये कश्मीरी विस्थापित फैमिली है। 3 मेंबर हैं और 3 मेंबर होने के बावजूद भी जो रिलीफ पर ये चल रहे हैं, हस्बैंड कहीं ना कहीं, जो इनके मैडम के हस्बैंड है वो हार्ट पेशेंट है, ऑलरेडी 2 बॉल्स पड़ चुके हैं और बच्चे के लिए सर्टिफिकेट लेने गए थे। और रिलीफ कमिश्नर ने किस तरह से खातिरदारी की ये आप सोच सकते हैं। क्या इस तरह के रिलीफ कमिश्नर जम्मू में रहने चाहिए, जम्मू व कश्मीर में, जो इनको अपना काम करवाने के लिए खुद कश्मीर जाना पड़ा, वो डॉक्यूमेंट साइन करवा कर वो इनको देना पड़ा, जबकि ये सारा काम सरकारी था। सरकारी काम में सरकारी तंत्र होना चाहिए, ना कि ये जो लोग, देखिए कश्मीर आना जाना किराया लगा, टाइम गया, टाइम वेस्ट हुआ, तो रिलीफ कमिश्नर यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है भाई साहब? वो क्या एसी में बैठने के लिए बैठे हुए हैं या लोगों की सेवा करने के लिए? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पास बड़े बड़े DO लेटर लेके आते हैं ट्रांसफ़र कराने के लिए, क्या इनके लिए ये लोग बैठे हुए हैं? बहरहाल ये आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा।